10 साल बाद अल्लाह की जात किसी के ऊपर मेहरबान होता है, उसके घर में औलादे नरीना होती है, तो ये हसद भरे लोग 2 दिन के मालूद शीरखार बच्चे को अगवा कर लेते हैं। आखिर ये 2 दिन के बच्चे को जनरल हॉस्पिटल से अगवा करने वाली ये नकाब पोश खातूने थी कौन, और आखिर इनके पीछे इनके मकासद क्या थे और इन्हें किस तरह गिरफ्तार किया गया, जानेंगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी हूँ। आप अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को हिट किया करें ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये वाकया है जनरल हॉस्पिटल लाहौर का, जहां पर एक फैमिली के यहाँ 10 साल बाद अल्लाह की जात बेटा अता फरमाता है, औलादे नरीना अता फरमाता है। तो ये हसद और बुग़्ज़ और कीना से भरे लोग जो हैं, उनके घर में औलाद जो है होती है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वाकया जो है वो कुछ इस तरह होता है कि 2 नकाबपोश औरतें जो है वो नर्सरी में ये बच्चा एडमिट होता है। आजकल आपको पता है कि जो भी बच्चा होता है उसे मोस्टली डॉक्टर ऑपरेट करके तो वो नर्सरी में रख देते हैं, क्योंकि लोग इतनी तकलीफ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये बच्चा नर्सरी में होता है, तो जो वहां पर नर्सें होती हैं वहां पर जाके 2 औरतें कहती हैं कि मैं इसकी मदर हूं और ये इसकी खाला है, तो मैंने अपने बच्चे को बेबी को फीड करवाना है। वो नर्स जो है वो धोखा खा जाती है, तो वो उसको बच्चा जो है 2 दिन का उसके हाथ में देती है। तो वो नर्स को चकमा देते हुए बच्चा अपनी गोद में करके तेजी से जो है विदिन मिनट्स जो है जनरल हॉस्पिटल लाहौर से बाहर निकल जाती है। और मुंह पर इन दोनों औरतों ने मास्क लगाए हुए हैं और ये बड़ी तेजी के साथ वहां से आउट हो जाती हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन ने ये बात बताते हुए बताया कि ये बच्चे की जो अगवाकार थी, ये बड़ी मुश्किल से हमने विदिन 40 आवर्स ये गिरफ्तार हुई हैं। तो ये बड़ी मुश्किल और बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए, और ये पूरी जो जनरल हॉस्पिटल की इंतजामिया थी उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग केस था। और इस पे वर्क करते हुए जो है उन्होंने पूरे जनरल हॉस्पिटल के सीसी फुटेज कैमरा देखे, वहां पर भी उनको नाकामी हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने कोल लखपत के SHO और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को साथ लगाया और उसके साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन टीमें साथ लगाई। और इसमें जो थाना नसीराबाद की पुलिस फोर्स ने भी काम किया, और इसमें 2-3 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और ये चौकी इंचार्ज कोल लखपत जो है उन्होंने भी बड़ा मेहनत से ये इसको वर्कआउट किया और बड़ी मेहनत की। इसके बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज हुसैन बताते हैं कि हमने और बड़ी मेहनत की और पूरे जो कसूर तक के सीसी फुटेज थे उन्हें चेक किया, और ये जो करीबी दुकानों पर और प्लाजों में और घरों में सीसी फुटेज लगे होते हैं उनके कैमरा जांच चेक किए, तो जहां पर ये कमाया के करीब जाके ये जो सीसी फुटेज था ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो फिर हमने लेडीज कांस्टेबल का जो है वो अरेंज किया। 10 से 12 जो लेडीज कांस्टेबल थी, उनकी जो हेड थी, इन्हें जो मोनिट कर रही थी वो इरम थी, और ये सारी टीम को लेके वो घर घर जो सर्च ऑपरेशन था वो कर रही थी। और जब उन्होंने डोर टू डोर जाके ये कंपेन शुरू की कि किसके घर में बच्चा हुआ है, हमें उससे मिलना है, वो चेक करना है, तो वो ऐसे ही करते करते जब वो एक घर में पहुंचती हैं तो वहां जाकर उनको शक होता है कि ये घर वाले कुछ टाल मटोल से काम ले रहे हैं। तो जब वो इस बात पर इसरार करते हैं कि हमने आपके घर में अंदर जाना है, तो वो लोग आगे से टकरार करते हैं। ये लेडीज इरम कांस्टेबल जो होती है ये अपनी जो टीम को लीड कर रही होती है, ये सारी टीम को कॉल करती है और पीछे से नफरी और मंगवाती है और ये कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई दाल में काला नजर आ रहा है। तो ये वहां पर से पीछे से फोर्स आती है, ASI आते हैं, SHOs आते हैं, वो जो है इनको इसरार करते हैं कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तो जब वो घर में अंदर जाते हैं तो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, तो एक इतना सा डिब्बा होता है जिसमें उस बच्चे को बंद किया होता है। तो जब वो डिब्बा खोलते हैं तो बच्चा जो है अल्लाह के फजलो करम से वो बाहिफाजत जो है वो जिंदा और सलामत उनके हाथ आ जाता है। उसके बाद वो बच्चे को बाजियाब करवाते हैं और उन दोनों औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घर के जो सरबराह है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन से ये सवाल किया गया, बच्चे को अगवा करने के पीछे क्या पर्पस था और क्या मकासद थे।
तो डॉक्टर अय्याज साहब ने ये कहा कि ये बच्चे को अगवा करने का इनके मकासद ये थे इन औरतों के, कि इनकी बेटी के घर जो है बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसके ससुराल वाले जो थे उसको ताने मार रहे थे कि तुम बांझ हो। तो इन्होंने किसी की गोद उजाड़ के जो है अपनी गोद हरी करने में ही आफियत समझी। तो इसके बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन इनसे शुरू कर दी गई है। और इनके घर का जो सरबराह है अगवा के इस गुनोने जुर्म में उनका बकायदा तौर पर शरीक है और इससे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। तो यहां पर नाजरीन आप बताएं कि अब माशरा किस तरफ जा रहा है और ये माशरे में क्या क्या हो रहा है। जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर से ये सवाल किया गया कि आपकी नर्स ने ये कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी कि जब उसकी मां ही नहीं थी तो उस औरत के हवाले बच्चे को क्यों कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उसके बाद हमने फौरी तौर पर इस पर रिस्पॉन्ड किया और फौरी जो है इसके ऊपर अगवा की FIR करवाई इन दोनों औरतों पर, और सोशल मीडिया पर और स्ट्रीम मीडिया पर इन दोनों औरतों की आपने भी ये खबर सुनी होगी और तस्वीरें भी देखी होंगी। और डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि हमने ये भी ऐलान किया था कि जो भी शख्स इन औरतों की पहचान बताएगा, इनकी निशानदेही करेगा, हम उन्हें नगद इनाम भी अता करेंगे और उसके बाद उनके मशकूर भी रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हमसे पल पल की ये जो खबर थी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक जो है वो ले रहे थे। दूसरा, मरियम औरंगजेब के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी हमारे MS के साथ पल पल में राब्ते में थी और वो बार बार हमसे पूछ रही थी कि अब वो जो 10 साल बाद माँ के घर बेटा हुआ था उसका क्या बना। तो ये 40 आवर्स में नाजरीन ये जो मसला है ये SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अय्याज हुसैन ने जो है ये मसला सोल्व किया अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मिलकर। और ये क्रेडिट सबसे बड़ा जो है वो कांस्टेबल इरम को जाता है जिन्होंने डोर टू डोर यहाँ पर जो है वो तलाशी का सिलसिला जारी रखा और वहां जाकर एक कमाया गए गांव में इन्हें ये बच्चा जो है बाजियाब करवाया। और उसके बाद SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अय्याज हुसैन ने अपने हाथों से उस माँ को जिसकी गोद 10 साल बाद अल्लाह ताला ने भरी थी उसके हाथों में जब बच्चा दिया होगा तो आप सोचें कि वो क्या मनाजिर होंगे और क्या मंजर होगा। उस माँ के हाथ तो 10 साल बाद अल्लाह ताला ने बच्चा अता किया था। जब उसको वो बच्चा उसका 2 दिन बाद मिला तो उसको तो ऐसा ही लगा होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे बच्चा आज ही दिया है। तो नाज़रीन ये आपको वाकया रिपोर्ट करने का बेसिक मकसद ये था कि लोग जो है वो इस कदर जो है अपने आप को जो है गिरा देते हैं अपनी ख्वाहिश और अपने नफ्स को जो है मुतमिन करने के लिए कि ये नहीं देखते हैं हमारे इस अमल से जो है वो अगले बंदे का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुमकिन था कि ये बच्चा अगर ना मिलता तो वो माँ की भी बेचारी की डेथ हो जाती कि जिसको 10 साल बाद अल्लाह की जात ने बेटा अता फरमाया तो वो भी उसका जो है अगवा हो जाता है। बेटा देख लेंगे वो उसने नर्सरी में दाखिल करवाया हुआ है तो वो बच्चा उसका वहां से आगे ये कितने जालिम लोग हैं और अपनी बेटी की गोद जो है वो हरी करने के लिए किसी की बेटी की जो है गोद है वो उजाड़ रहे हैं। तो नाजरीन यहां पर मैं यही कहूंगा कि इन जैसे लोगों से अल्लाह ही बचाए। और इस चीज का क्रेडिट मैं वंस अगेन और सलूट भी पेश करूंगा SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अय्याज हुसैन को जिन्होंने अपनी टीम के साथ पूरी तरह बाहिम्मत तरीके के साथ इस माँ को उसका बेटा लौटाया। मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे पुलिस ऑफिसरों को जिन्होंने अपनी मुल्क कौम की खातिर जो है अपनी रात और दिन नहीं देखे और इन्होंने पूरी जो फोर्स है उसको लगा दिया कि यार ये गरीब औरत ही जाहिर बात है वहां पर गई होगी जो जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हुई है और वहां पर बेबी पैदा कर रही है। जाहिर बात है उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 3-4 लाख रुपए खर्च कर सके। तो वो जनरल हॉस्पिटल जैसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुई और वहां पर अपना बच्चा पैदा किया तो वहां से भी उसका बेटा जो था वो अगवा हो गया। तो नाजरीन ये आज का प्रोग्राम था। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा जी। इसी के साथ अपने मेजबान अली रज़ा शिराज़ी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।